ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। भारत लाइव देख रहे हैं आप। दोस्तों, बिहार ने अपना फैसला सुना दिया। जनता ने खुलकर वोट दिया और नतीजा क्या आया? प्रचंड जीत। ढोल बजे, मिठाइयां बटी, नारे लगे, तस्वीरें खींची और कैमरों के सामने सब कुछ काफी शांत और मजबूत दिखा। लेकिन सवाल अब ये उठता है, क्या ये सच में सब कुछ इतना ही सीधा है? क्योंकि हम सब जानते हैं, सियासत में जो दिखता है वो अक्सर पूरा सच नहीं होता। जीत के बाद सबसे पहले क्या होता है? हम सबको लगता है सरकार बनती है। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हिसाब किताब शुरू होता है। कौन मंत्री बनेगा, किसके हाथ क्या आएगा, किसकी सुनी जाएगी और किसे बस सुना दिया जाएगा। खैर, हम बात बिहार की कर रहे हैं। तो इस वक्त बिहार की जो स्थिति है, एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या ये जीत वाकई सुकून लेकर आई है, या इसके साथ शुरू हो गया है सत्ता के भीतर सत्ता का खेल। बिहार में जीत के जश्न की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि राजनीतिक गलियारों में बिसात बिछनी शुरू हो गई है। दरवाजे खुले कम है, लेकिन दरवाजों के भीतर बातचीत ज्यादा हो रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं, सवाल पूछने वाले हैं बाबा से, जो सत्ता के शोर में अक्सर दबा दिए जाते हैं। बाबा हमारे साथ मौजूद है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, इतनी बड़ी जीत के बाद सत्ता को स्थिर होना चाहिए था, लेकिन आखिर सब कुछ स्थिर नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइए। शिवांगी, कड़ाके की ठंड और जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि जी। शिमला और दार्जिलिंग फेल है बिहार के इस मौसम के सामने। बिल्कुल। ठंड का कहर जारी है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी उतना ही तेज है। जी। सबको इंतजार है मकर संक्रांति का, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद कहा जाता है कि शुभ कार्य होते हैं। तो जी। क्या आपने जो भूमिका दी, उस भूमिका में सरकार बनना शुभ नहीं था? क्या जो सरकार बनी वो शुभ मुहूर्त में नहीं बनी? ये सारी बातें इसलिए पूछना ज़रूरी हो जाता है कि भीतर खाने में जो बातें चल रही हैं, जी। और जितनी ज़्यादा बिहार की राजनीति में इतने प्रचंड जीत के बाद 14 तारीख का बेसब्री से लोगों को इंतजार है कि मकर संक्रांति समाप्त हो और राजनीतिक गठबंधन, राजनीतिक प्रक्रियाएं और राजनीति का हलचल जो है उसका असल पता चले कि आखिर हो क्यों रहा है। जी। देखिए, बिल्कुल। सीधी सी बात है कि सिंपल सा जो हमारे सामने माहौल बना है, उस माहौल में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार बनी है प्रचंड बहुमत वाली, इस सरकार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों को लेकर के एक बात तो तय नजर आ रहा है कि कुछ न कुछ है जिसकी पर्देदारी है। जी। सबसे बड़ी बिल्कुल। बात यह है कि जीत और हार के समीक्षाएं हो रहे हैं, और इस समीक्षा में विपक्ष अपनी समीक्षा में बहुत कुछ टूटता हुआ देख रहा है। हम्म। सीधे तौर पे अब ये राजनीति यहाँ नहीं बल्कि 2029 की तरफ देखना शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं अब विधानसभा के होने वाले नहीं हैं, और जो जी। पहला चुनाव होगा, बड़ा चुनाव, वो होगा या तो पंचायत का चुनाव, जिससे कि इस देश की राजनीति और बिहार की राजनीति पर बहुत असर नहीं पड़ना है, जी। ग्रामीण राजनीति को असर पड़ना है। तो वहीं देश और राज्य स्तर पर जो कुछ भी होना है, उसमें सबसे बड़ा चुनाव 2029 है, और 29 को मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं अब ये रणनीति और राजनीति बनाई जा रही है कि 2024 और 25 में विपक्ष धराशायी कैसे हुआ, इसमें की जी। फैक्टर कौन था, और इसको लेकर के संगठन में बहुत सारे बदलाव की उम्मीदें दोनों ही खेमे में नजर आने लगी हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन में, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी कई तरह के चेंजेस नजर आ रहे हैं। वहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की खूब चर्चा हो रही है। तो बिल्कुल। वहीं चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी तब तक चुप है जब तक वो दो राज्यों के, बड़े राज्यों के चुनाव समाप्त नहीं करा लेती है। यानी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। खास करके पश्चिम बंगाल की बात करें तो चर्चा काफी हो रही है, लेकिन इस बीच में 1 महीने के ब्रेक के बाद तेजस्वी यादव फिर से चर्चा में आ गए हैं, और जी। ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि निश्चित रूप से बिछाते तो बिछेंगी ही बिछेंगी। आने वाले समय के लिए सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इस संगठन को लेकर के, संगठन में कमियों को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। एक बात तो स्पष्ट तरीके से हो गई है, क्लियर कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के आने से पहले कांग्रेस ने जो समीक्षा की है, वाम दलों ने जो समीक्षा की है, या और भी कई दलों ने जो समीक्षा की है, जिसमें आईपी गुप्ता को भी नहीं भूल सकते हैं। आईपी जी। गुप्ता ने सीधे तौर पे कहा कि हार को भी उतना ही कंफर्टेबली लेना चाहिए था जैसे जीत को हम लेते हैं।
अगर हारे हैं तो जीतने की संभावनाएं हमारी बड़ी हो गई हैं और इसके लिए हमको साथ बैठ करके जो भी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको साथ बैठ करके आगे की रणनीति तैयार करनी होगी और इसको एक्सेप्ट करना होगा कि हमें आगे करना क्या है। जी। अब इन सभी बातों को लेकर के सभी अपने अपने संगठन में एक नए बदलाव और नए स्पार्क के साथ आना चाहते हैं। तेजस्वी यादव क्या कुछ करेंगे, 2025 के चुनाव में मिली इस शर्मनाक हार के बाद इससे कैसे उभरेंगे, इसकी भी सबको अब उम्मीदें जगने लगी हैं। तैयारियां पूरे जोरों शोर से है और आपको जैसा कि हमने बताया भी था कि 8 और तारीख को संभावना थी कि तेजस्वी यादव आ जाएंगे, लेकिन कुछ जी। कारणों से उनके आने में विलंब हो रहा है और ये विलंब भी एक कहानी कह रहा है, क्योंकि जो उनके संगठन में बात करनी थी, संगठन में बदलाव की बात थी, इन सभी बातों को लेकर के अब इसका समय का बढ़ना और नीतीश कुमार का और उनका दोनों का एक साथ बिहार में यात्रा का अनाउंसमेंट करना, ये कुछ अलग कहानी को कह रहा है। जी, जी, सबसे बिल्कुल। बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ रखने वाली पार्टी आरजेडी को कहा जाता है। सहयोगियों के बीच अंदरूनी कलह और चुनावी मुद्दों की गलत प्राथमिकताओं के कारण सत्ता विरोधी लहर चली और इस सत्ता विरोधी लहर को किसी भी तरह से भजाने में ये सफल नहीं हो पाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में तेजस्वी यादव की जो उनकी टीम है, वो टीम कहां से किस तरह से फेल कर गई, ये तो आप सबको सबने देखा, लेकिन इसके पीछे का कारण जी। क्या था, फील गुड क्या था, ये भी बातें समझनी पड़ेगी। अब जो पंचायत चुनाव है वहां से शुरू करके तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस बार का जो पंचायत चुनाव बिहार में हो उससे आगे बढ़ा जाए और उसके माध्यम से आने वाले जो जो भी चुनाव होंगे, बड़े चुनाव, उस चुनाव में अपने वर्चस्व को, अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए। तेजस्वी के वापस लौटने का सबको इंतजार है। तो वहीं कांग्रेस ने भी कई संकेत दिए हैं। कांग्रेस ने एक संकेत तो ये भी दिया है कि वो पुराने स्ट्रक्चर पर नहीं चलेगी। एक तरफ जहां 300 से ज्यादा लोग आरजेडी में टारगेट पर हैं, जिनको संगठन से बाहर किया जा सकता है, नए लोगों को लाया जा सकता है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने उस उन एक्शन से काम नहीं किया। तो वहीं जी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अपने हिसाब से अब अपनी रणनीति तैयार करेगी। सीधे तौर पे बीपीसीसी जो है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उस कमेटी में आपने देखा होगा कि किस तरह का भीतर ही भीतर बवाल चल रहा है। जी। प्रभारी बदलने से लेकर के अध्यक्ष बदलने तक की बात सामने आ गई है। समीक्षा में कई इकाइयों को इंगित किया गया है जिनको बदलने की बात चल रही है। सूत्रों का कहना है कि खरमास के बाद कांग्रेस बड़े स्तर पर बदलाव कर सकती है और हो सकता है कि राजद से वो अपना नाता भी तोड़ ले। इसमें 2-3 बातें आपको याद होगी कि मैंने पहले भी कहा था कि गैर भाजपा और गैर राजद एक सरकार की कल्पना कहीं ना कहीं बिहार में की जा रही है। इसमें कई लोगों से संपर्क इंटरनली साधे जा रहे हैं और बिसात ये बिछाई जा रही है कि एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो आने वाले 2029 के संभावित चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना रही है। मैंने जी। पहले भी कहा था, चुनाव के बीच भी मैंने कहा था कि राहुल गांधी का बिहार में 17 दिनों का जो प्रवास हुआ एसआईआर को लेकर के, वो बेसिकली बिहार चुनाव को लेकर के नहीं था। बिहार के लोगों में कांग्रेस चाहती थी कि एक अच्छी पैठ जो है, एक अच्छा रिस्पांस जो है वो मिले राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी को 2029 में या तो प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में अब खुल करके सामने आना होगा, या फिर उन पर कितना भरोसा देश की जनता करती है उसको जोड़ घटाव करके उसका हिसाब किताब निकाल करके किसी और को जिम्मेवारी दी जाए। ये भी बिल्कुल। मामला चल रहा है। इन सभी बातों को लेकर के बिहार में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश पर सबकी निगाह है और नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है खरमास के बाद, इस पर सबका नजर है। जो यात्रा पर निकलने वाले हैं नीतीश कुमार, उन्हीं के साथ साथ पिछली बार भी आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव भी पैरेलली उनके साथ यात्रा पर निकले थे जी। और जिन योजनाओं को नीतीश कुमार करना चाहते थे उनको पहले ही वो अनाउंस कर देते थे। अब सीधी सी बात यह है कि प्रचंड जीत के बाद बिहार में एक मजबूत सरकार बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार में स्थिरता को लेकर के, सरकार में सामंजस्य को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। जबकि आपको पता होगा कि सत्ता में बैठे लोग किसी भी तरह के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते हैं। उनका कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और बिहार में एक स्टेबल सरकार है जिसको नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं। जी। लेकिन जो बातें चल रही हैं, जिस तरह के बयान बार बार आ रहे हैं और जिस तरह का उधेड़ बुन चल रहा है, हलचल मची हुई है, वो कुछ अलग कहानी कह रही है। अब जी। संगठन में बदलाव, अपने हिसाब से लोगों को जोड़ने की बात और इन सभी चीजों को लेकर के नीतीश कुमार के फैसले पर सब कुछ टिका है। नीतीश का ये जो यात्रा का प्लान है, इस प्लान के पीछे की उनकी रणनीति क्या है,
क्योंकि जब नीतीश कुमार यात्रा करते हैं तो कुछ बड़ा करते हैं। जी पिछले बार भी प्रगति यात्रा उन्होंने की, प्रचंड जीत लेकर के आए। आपने देखा ही होगा कि लोकसभा और विधानसभा दोनों ही प्रचंड जीत के साथ वो सामने आए। 2005 में भी उन्होंने इसी तरह का किया था, और जब अब तक 15 यात्राएं कर चुके हैं नीतीश कुमार। तो सीधी बिल्कुल सी बात है कि बिहार की जनता से वो सीधा कनेक्शन बिठाते हैं, और ये रास्ता जो है कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव भी अपनाना चाहते हैं। ऐसे में दरवाजे के भीतर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह का खेल चल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी को जी लेकर के पूरी कहानी कही जा रही है। सीधी सी जी बात है कि आने वाला समय जो होगा वो इस बात का निर्धारण करेगा कि बिहार सहित देश की राजनीति में बिहार का रोल क्या होता है। सबसे जी पहले तो पश्चिम बंगाल में इसको आजमाया जाएगा, और बिहार में जो पंचायत चुनाव है उसमें भी इसका एक अलग पुट होगा। भले ही राजनीतिक दल इसमें डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ही मुखिया और सरपंच के साथ साथ वार्ड का चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में जी देखना दिलचस्प होगा कि कौन कितना मजबूती के साथ बिहार में अपनी जमीन खड़ा करता है। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है, और बिसात भीतर ही भीतर बिछ रहे हैं। जी गैर भाजपा और गैर राजद सरकार की अगर कल्पना की जाती है तो इसमें नीतीश कुमार को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में पावर चाहिए। और बार बार ये आपने सुना होगा कि कहा जा रहा है कि नीतीश मुखिया तो है बिहार के, लेकिन जी पावर सेंटर जो है वो दिल्ली पहुंच गया है, और दिल्ली जो है बिहार की राजनीति का नीति निर्धारण कर रहा है। हालांकि मैं इस बात से एकदम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार अपने शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। जी ऐसे में अगर ये बात जो पब्लिक डोमेन में कही जा रही है, बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि भाजपा बिहार की सरकार चला रही है, तो अगर ऐसा है और नीतीश कुमार को यह एहसास हो रहा है, तो निश्चित रूप से बिहार में एक बड़े राजनीतिक उथल पुथल के लिए हो सकता है कि जमीन तैयार की जा रही हो। ये जी भी बातें, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है वो अभी किसी तरह का कोई भी उठापटक का संकेत नहीं दे रहा है। हाँ, जी यात्रा के बाद निश्चित रूप से ये निकल करके आएगा कि नीतीश कुमार खरमास के बाद क्या कुछ करते हैं। उसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह करके अपनी बात को रखूंगा, समाप्त करूंगा, कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं और अपने यहाँ दही चूड़ा में लालू स्टाइल में वो सबको निमंत्रण दे रहे हैं, जी जी उस दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार की उपस्थिति, लालू प्रसाद की उपस्थिति, तेजस्वी की उपस्थिति और बाकी के जिन लोगों को वो बुला रहे हैं उनकी उपस्थिति क्या कुछ दिखाती है, क्या कुछ लेकर के आती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अगर इस दही चूड़ा भोज में कुछ राजनीतिक उथल पुथल या कुछ नया जो कहा जाता है कि दोस्ती दुश्मनी बन जाए, तो इसमें भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 14 तारीख के बाद बिहार की राजनीति क्या दिखाती है। जी बिल्कुल बाबा, आपने कहा कि अभी सत्ता में कुछ भी उलटफेर होता हुआ नहीं दिख रहा है, वैसा संभावना नहीं लग रहा है। लेकिन फिर ये खबरें क्यों उठ रही है कि नीतीश तेजस्वी साथ आ जाएंगे, अमित शाह डरे हुए हैं? क्योंकि राजनीति में अगर कोई सवाल उठते हैं तो वो यूं ही नहीं उठ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति कुछ ना कुछ तो रंग दिखा ही रही है, और जी कुछ कुछ बिना आग के धुआं होता नहीं है। आपने जो बात कही उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे उस हिसाब से कहा भी नहीं जा सकता है कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, संभावनाएं हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों में कितना दम है ये तो 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा। जी, बिल्कुल। बाबा बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष के भीतर भी नेतृत्व को लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो क्या हार के बाद विपक्ष में चेहरे बदलने की तैयारी भी है क्या कुछ? निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने बताया भी कि संगठन को बदलने और संगठन को नई धार देने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए, और जिन लोगों पर संशय है, संदेह है, उन लोगों को बाहर करने की प्रक्रिया भी सभी दलों में चल रहा है। जी, ये समीक्षा के बाद जो बातें सामने निकल करके आई हैं उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ, और जो अलग अलग पार्टियों से जो बातें आ रही हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो देखिए, बिहार में तस्वीर अभी साफ है। जनता ने तो अपना जनादेश दे दिया है। लेकिन अभी बिहार की जो राजनीति है, उस गलियारों में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167